उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में ऑर्गन डोनेशन का पहला उदाहरण सामने आया है, जहां डॉक्टर्स की काउंसलिंग के बाद एक ब्रेन डेड पेशेंट के परिजनों ने उनके लाइव ऑर्गन्स डोनेट किए। इसके बाद उन्हें तुरंत विशेष व्यवस्थाओं के तहत जयपुर और गांधीनगर के हॉस्पिटल में भेजा गया है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के नीमच के रहने वाले 56 वर्षीय मानिक लाल का इलाज पिछले 15 दिनों से एमबी हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिटी में चल रहा था, जिनका बुधवार को ब्रेन डेड हो गया था। उसके बाद डॉक्टर्स ने परिजनों को अंगदान का महत्व बताते हुए काउंसलिंग किया, तो परिजन भी अंगदान के लिए सहमत हो गए। उदयपुर के डॉक्टर्स ने बताया कि परिजनों की सहमति के बाद जयपुर, चंडीगढ़ और हैदराबाद में लाइन अप करके तुरंत विशेषज्ञों को बुलाया गया और गुरुवार को ऑपरेशन से दोनों किडनियां और लीवर निकालकर उन्हें जरूरतमंदों के लिए जयपुर और गांधीनगर भेज दिया गया है। ये सभी ऑर्गन आज ही जरूरतमंद के लिए ट्रांसप्लांट कर दिए गए हैं। उदयपुर के डॉक्टर्स की टीम ने अंगदान के बाद डेड बॉडी को सम्मान के साथ विदा किया। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज हमारे आरएनटी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सबसे पहली बार हमारे यहाँ पर पहली बार जो है वो एक ब्रेन डेड पेशेंट का जो है वो ऑर्गन डोनेशन का जो है वो प्रक्रिया हमने पूर्ण की है। और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाद में आरएनटी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में दूसरा ऐसा महाविद्यालय बन गया है जहां ये कार्य शुरू हुआ। ये जो मरीज हमारे यहाँ पे जिनका आज ऑर्गन रिट्रीव किया है टीम्स ने आकर के, वो नीमच के रहने वाले थे और इंट्राक्रेनियल हेमरेज के कारण वो ब्रेन डेड घोषित हुए थे। और जो टीम्स हमारे यहाँ आई वो जयपुर से और हैदराबाद से, दो जगह से टीम्स आई, महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर, एसएमएस जयपुर और केआईएमएस हैदराबाद से। तो जो ऑर्गन्स जो उन्होंने उपयुक्त पाए वो लिवर और दोनों किडनीज, तो वो अभी रिट्रीव करके हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाया और उससे वो सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही एयरपोर्ट पहुंच गए, जो शाम की जयपुर वाली फ्लाइट से ऑर्गन्स चले जाएंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हम अब ट्रांसप्लांट करने की भी जो है वो प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर चुके हैं और 6-8 हफ्ते के अंदर हम अपना पहला किडनी ट्रांसप्लांट भी करने में सफल हो जाएंगे, ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि उसकी सारी प्रक्रियाएं जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं और प्रशासनिक प्रक्रियाएं उसे पूरी हो चुकी हैं। थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज बची है, वो हम जल्दी ही पूरी कर लेंगे। परिजनों ने सभी अंगों के रिट्रीवल के लिए अनुमति दी थी और हैदराबाद की टीम ने आके लंग्स के लिए देखा, फिर उन्हें अपने मरीज के लिए अनुपयुक्त पाए गए, बट वो टीम आई वहाँ यहाँ पे लीवर और किडनी, तो इसके आज ही ऑपरेट होके जयपुर में ट्रांसप्लांट हो जाएंगे। किडनी एसएमएस में, लीवर और किडनी महात्मा गांधी हॉस्पिटल में। परिजनों ने हृदय के लिए भी अनुमति दी थी, पर लास्ट मोमेंट पे वो टीम चेन्नई से दिल्ली तक आ गई, बट फिर उन्हें जो लगा कि शायद उनके मरीज के लिए उपयुक्त नहीं है, तो फिर वो वापस लौट गई। कैसे आपने मोटिवेट किया उनको इसके लिए? मरीज के परिजन जो थे, जब उन्हें ये डॉक्टर्स द्वारा रेगुलर बताते थे कि भाई मरीज की स्थिति बिगड़ रही है और अभी ये स्थिति में पहुंच गया है कि इरिवर्सिबल ब्रेन डेथ हो गया है, जो अब उसमें रिकवरी की कोई संभावना, कोई साइन नहीं रहे। फिर जब उन्होंने पूछा गया कि क्या वो सहमति देते हैं, तो उन्होंने अपने घर वालों से सबसे राय ली और वो तैयार हुए। उनके तैयार होने के बाद फिर हमने स्टेट जो एजेंसी होती है, सोटो बोलते हैं, उन्हें इन्फॉर्म किया। उन्होंने कहा कि आप हमें ब्लड ग्रुप वगैरह आप सारी चीज़ें भेजें, हम उन्हें भेजिए। उसके बाद हम एपनिया टेस्ट होता है, जो इसकी एक लीगल प्रक्रिया होती है, उसमें 4 डॉक्टर्स होते हैं, उनकी पूरी टीम ने 2 बार इसको चेक किया और जब ये पूर्णतः पाया गया कि ब्रेन डेथ हो चुकी है और अब इसमें रिकवरी के कोई साइन नहीं है, उसके बाद फिर हमने जयपुर इन्फॉर्म किया। जयपुर वाले पहले स्टेट में उन्होंने ऑर्गन एलोकेट किए, कुछ ऑर्गन्स जो यहाँ पे कोई रेसिपिएंट नहीं थे, फिर इन्होंने रीजनल सेंटर चंडीगढ़ को इन्फॉर्म किया। फिर वो हॉस्पिटल वालों ने हमसे इन्फॉर्मेशन मांगी पेशेंट के बारे में, तो दिल्ली और एनसीआर में भी कोई उनको इसके लिए रेसिपिएंट नहीं मिला। फिर ये नेशनल लेवल पे गया, वहाँ पे हार्ट के लिए कोई नहीं मिला, लंग्स के लिए हैदराबाद को अलॉट हुआ। हार्ट के लिए चेन्नई में एक फॉरेन ओरिजिन रशिया की एक बच्ची को हार्ट एलोकेट हुआ। तो इस तरह से प्रक्रिया हर स्टेप पे आगे चलती रही। एक बार जब सारी टीमों का समय तय हुआ, तब तक हमारी जो टीम है यहाँ पे, उसने इस ब्रेन डेथ पेशेंट को वेंटिलेटर, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट, वो सब लगातार मॉनिटर करते रहे। सब टीमों का आने का जब समय एक निर्धारित हुआ, तो आज दिन में 2 बजे इसका ऑपरेशन शुरू किया गया और उसमें लीवर और किडनी ही उपयुक्त पाए गए
और वो लेके टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है और उनका आज ही रात जयपुर में ट्रांसप्लांट हो जाएगा। सर और भी कोई अगर अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहता हो तो उनको क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस तरह से क्या कर सकते हम ये कहना चाहेंगे कि कोई इससे डरे नहीं, हर जना प्लेज ले, क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक के ऑर्गन निकाले जाएंगे। अगर कोई अपने दुर्भाग्यवश अगर इस ऐसी स्थिति में आता है कि वो इररिकवरेबल ब्रेन डेथ हो जाती है उसकी, तो अगर उसकी अनुमति रहती है और परिजन सहमति देते हैं तो वो अपने साथ 8 नए लोगों को ज़िंदगी दे सकता है। हमारा यही कहना है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इस पूरी प्रक्रिया को एक मुहिम बना करके हमारे जनमानस को बदलना होगा, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में लाखों लोग बिना ऑर्गन के एंड ऑर्गन फेलियर से मर जाते हैं और ये चीज़ तभी ठीक हो सकती है, इसमें तभी जो है वो हम कामयाब हो सकते हैं जब हम हमारे जनमानस का सोच बदलें। और इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को, एनजीओज़ को कंधे से कंधे मिला के चलना होगा। इसकी प्रक्रिया बहुत ही जो है वो व्यापक रूप से शुरू हो चुकी है और उसी का ही परिणाम स्वरूप जो है वो आज यहाँ पर उदयपुर में ये पहली बार ऑर्गन रिट्रीवल हुआ है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे महाविद्यालय में ये प्रक्रिया इसलिए संभव हो सकी कि हमारे पास में ऑर्गन रिट्रीवल की बहुत ही डेडिकेटेड टीम है और वो नर्सिंग ऑफिसर्स, हमारे डॉक्टर्स, अन्य कर्मचारी, इन सब लोगों की ये सम्मिलित प्रयास से हमको ये सफलता मिली है। तो मैं उदयपुर की जनता और राज्य की जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपनी सोच को बदलें। एक व्यक्ति अपने मरने के पश्चात 8 व्यक्तियों को जीवन दे सकता है, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनका जो भी प्रिय रिश्तेदार है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो जीवित है। तो ये अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो जाते हैं और नई जिंदगियां मिल जाती है तो उनके परिजन वो उस आदमी के अंदर जिंदा है जिसके कारण उनको जिंदगी मिली है। तो ये सोच के साथ ही अगर हम चलेंगे तभी हम लाखों जानों को बचा सकेंगे। धन्यवाद।